वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल के सीरीज में हम लोग झारखंड का किला का स्टडी कर रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने तेलियागढ़ का किला, पलामू का किला, पंचकोट का किला, झरिया महल का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो दर्शनीय स्थल का सीरीज है उसमें से जो किला का सीरीज चल रहा है उसमें जो अगला किला है हमारा, वो अगला किला है हमारा शत्रु किला। अगला किला कौन सा हमारा? शत्रु किला है। कौन सा किला हमारा? शत्रु किला। तो जो शत्रु किला है, ये जो शत्रु किला है नागवंशियों का अंतिम राजधानी रहा है। शत्रु किला जो है नागवंशी राजा का जो राजघराना है उसका अंतिम राजधानी जो है हमारा शत्रु किला में गुजरा है। अब देखिए नागवंशी और राजाओं के द्वारा इस किला का निर्माण कराया गया था। तो पूछता है अक्सर शत्रु किला का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था? तो किस वंश के राजा के द्वारा? नागवंशियों के राजा के द्वारा कराया गया था। तो नागवंश का संस्थापक कौन था? फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय को कोई क्या कहते हैं? आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं का वंशज, फणिमुकुट राय का वंशज जो नागवंश का संस्थापक किए थे, उन्हीं का वंशज ने शत्रु किला का निर्माण कराया था। और ये जो शत्रु किला है नागवंशियों का अंतिम राजधानी रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इतिहासकार के मत के अनुसार इस किले में दशहरे का भव्य आयोजन होता था। मतलब इतिहासकार कहते हैं कि इस किला में दशहरा का भव्य आयोजन होता था तथा इस दशहरा का जो खर्च होता था, इस दशहरा का जो खर्च होता था वो पूर्ण रूपेण राजकोष से वहन किया जाता था, पब्लिक का चंदा नहीं किया जाता था। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ दशहरा हो रहा है अभी, ठीक है, अभी दशहरा का समय ही चल रहा है, तभी घर घर जाके चंदा वसूलता है पंडाल बनाने के लिए। तो एक्चुअली में जिस समय शत्रु किला का निर्माण नागवंशियों राजा द्वारा कराया गया था और ये जो अंतिम राजधानी थे, तो इस किला में दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता था। साथ ही साथ जब दशहरा का जितना भी खर्चा होता था ना, दशहरा का जितना भी खर्चा होता था वो खर्चा पब्लिक से चंदा नहीं लिया जाता था बल्कि राजकोष से किया जाता था। मतलब यह खर्चा क्या, देखिए, आयोजन का खर्च राजकोष वहन करता था। यह किला पिठोरिया रांची में स्थित है। याद रखिएगा, शत्रु किला जो है पिठोरिया रांची में स्थित है। तो रांची से कांके वाला रोड में अगर आगे बढ़िएगा तो कुछ दूर जाइएगा तो पिठोरिया नाम का जगह मिलेगा और वहीं पर एक किला, अभी शत्रु किला क्या है, प्रेजेंट है। थोड़ा सा किला भी जीर्ण अवस्था में है लेकिन किला का अस्तित्व अभी भी है क्योंकि इसका थोड़ा सा देखरेख है यहाँ पर। तो ये शत्रु किला कहाँ पर है? हमारा पिठोरिया में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा चतरा किला। जो चतरा किला है, ध्यान दीजिएगा, चतरा का जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कुंदा प्रखंड में स्थित है। इसलिए चतरा किला का दूसरा नाम कुंदा किला भी है। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो है चतरा किला का, इसको कभी कभी कुंदा किला भी लिखता है, कुंदा किला, क्योंकि ये किला जो है चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में स्थित है। चतरा जिला का कुंदा प्रखंड में स्थित होने के कारण चतरा किला का दूसरा नाम क्या है? हमारा कुंदा किला के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, इस किला का निर्माण चेरो राजा के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चेरो राजा के द्वारा कब बनाया गया था? 14वीं शताब्दी में इस किला का निर्माण किया गया था। किसका? चतरा किला या कुंदा किला का। ये 1886 एडी तक ये किला हमारा खड़ा रहा था। 1886 तक ये किला हमारा खड़ा था। लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं, इस किला में यानी चतरा किला में कब्जा करने के लिए औरंगजेब का जो सूबेदार था दाऊद खां, औरंगजेब का सूबेदार दाऊद खां जब इस किला पर कब्जा करने के लिए 1660 ईस्वी में आक्रमण किया, 1660 ईस्वी में आक्रमण किया, तो इस किला पर कब्जा करने के लिए इसको 6 महीना तक युद्ध लड़ना पड़ा। जब दाऊद खां 6 महीना तक युद्ध लड़ा तब जाकर के चतरा का किला यानी कुंदा का किला पर औरंगजेब का सूबेदार दाऊद खां इस किला पर क्या कर पाया? कब्जा
कर पाया, मतलब कि 6 महीना लड़ाई करना पड़ा था किसका, औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां। तो ध्यान दीजिएगा, दाऊद खां से प्रश्न होता है तो गढ़ी का किला का जिक्र होता है। गढ़ी का किला जो होता है हमारा बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और यहीं से सूबेदार, यहाँ का जो गढ़ी किला का सूबेदार कौन था, हमारा दाऊद खां। और इसीलिए औरंगाबाद में एक जगह है दाऊद नगर, ये दाऊद खां के नाम से ही उस नगर को रखा गया है दाऊद नगर। दाऊद नगर है हमारा, ठीक है, औरंगाबाद जिला में ही है, ठीक है। और वहीं पर गढ़ी का किला, और उसी का गढ़ी का किला से हमारा ये शासन करता था कौन, मुगल लोग। तो याद रखिएगा, दाऊद खां का नाम आते ही गढ़ी का किला कहता है, क्योंकि इन्होंने ही जो नागपुर दरवाजा को औरंगाबाद ले जा करके गढ़ी का किला में लगा दिया था, जिसको नागपुर दरवाजा या सिंह दरवाजा कहते हैं, जो पत्थर का एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसके विषय में आपको हम बताएं। तो वही दाऊद खां का नाम आते ही गढ़ी का किला जिक्र हो जाता है, जो औरंगाबाद में है। तो वही दाऊद खां है जो हमारा चतरा किला पर जब कब्जा करने की बात आई, ठीक है, तो उस जब 1660 ईस्वी में आक्रमण किया, तो उसको इस किला में कब्जा करने के लिए 6 महीना तक लड़ाई लड़ना पड़ा था। 1-2 महीना नहीं, 6 महीना तक। उसके बाद जाकर के चतरा किला के कूंदा किला पर, चतरा किला मतलब कूंदा किला पर कब्जा कर पाया था कौन, दाऊद खां। ध्यान दीजिएगा, किला का जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा अनुपयुक्त बताया जा रहा है, क्योंकि ये किला मैंने छत बिछत हो चुका है। तो पुरातत्व विभाग ने इसका जीर्णोद्धार करने का सोचा, लेकिन जाके देखा तो लोग ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया कि इसका दोबारा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है, मैंने कि दर्शनीय स्थल के रूप में डेवलप नहीं किया जा सकता है, इसको अनुपयुक्त माना गया है। क्योंकि देखिए, इस किला का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है तो 92 मीटर लंबा था, 50 मीटर चौड़ा था और 10 मीटर ऊंचा था। यह 3 मंजिला किला है, 3 मंजिला किला है। वर्तमान में इसका 3 ओर का किला ध्वस्त हो चुका है और 1 ओर का किला बचा हुआ है, और 3 ओर का किला लगभग हमारा क्या हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। एक साइड का जो है वो हमारा किला का एक हिस्सा बचा हुआ है। हमने 4 हिस्सा अगर किला का होता है तो एक हिस्सा बचा हुआ है, 3 हिस्सा हमारा ध्वस्त हो चुका है 3 दिशा का, ठीक है। तो ये था मेरे भाई चतरा का किला यानी कूंदा का किला के बारे में। इसके बाद आता है शाहपुर का चांदनी महल। तो शाहपुर का चांदनी महल ये जो है मेदिनी नगर, तो मेदिनी नगर ये नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज है। मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज है, और ये क्या है, पलामू में स्थित है। इस किला का निर्माण 1772 ईस्वी में चेरो राजा गोपाल राय ने किया था। किसने किया था, हमारा गोपाल राय ने करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, शाहपुर का चांदनी महल का निर्माण 1772 ईस्वी में कौन कराया था, गोपाल राय ने कराया था। अक्सर पूछता है शाहपुर का चांदनी महल का निर्माण किसने कराया था, तो राजा गोपाल राय ने कराया था। कब कराया था, 1772 ईस्वी में। यह किला जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, यह किला कितना मंजिला बिल्डिंग है, हमारा 3 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें पहला तल्ला होता है, जो पहला मंजिल होता है, याद रखिएगा, पहला तल्ला जो होता है राजा के कर्मचारी के लिए हुआ करता था। पहला तल्ला क्या होता था हमारा, राजा के कर्मचारी के लिए होता था। दूसरा तल्ला जो था इस किला का वो शीश महल था। दूसरा तल्ला क्या था हमारा, शीश महल था। और तीसरा तल्ला यानी तीसरा मंजिल जो था वो सभा कक्ष, यहाँ पे सभा होती थी, मैंने राज दरबार तीसरा तल्ला में लगता था। मतलब पहला तल्ला जो था राजा के सारे कर्मचारी रहते थे, दूसरा तल्ला शीश महल था जहां पर राजा निवास करता था, ठीक है, और तीसरा तल्ला सभा कक्ष था जहां पर हमारा क्या लगता था, राज दरबार लगता था। इसके भीतरी दीवार पर जो ये कौन है, शाहपुर का चांदनी महल, इसके भीतरी दीवार पर बेल बूटों की नक्काशी की गई है। किसकी, बेल और बूट की नक्काशी की गई है। यह किला जो है जीर्ण अवस्था में है। यह किला किस अवस्था में हमारा, जीर्ण अवस्था में है, और इसका अवशेष देखने को मिलेंगे। यह किला जीर्ण अवस्था में है, इसका अवशेष देखने को मिलेंगे। किला लगभग देखने को आपको नहीं मिलेगा। इस जो शाहपुर का किला चांदनी महल है, इसके सामने जो शाहपुर घाट है, ये जो शाहपुर का चांदनी महल है उसके सामने हमारा कौन सा घाट है, शाहपुर घाट है। और इसी शाहपुर घाट में क्या पर एक क्या है, मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे गोपाल राय अक्सर क्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। ठीक है, कौन, हमारा जो इस किला का निर्माण करता है गोपाल किया करते थे। इसके बाद है गढ़बांध का किला। गढ़बांध या गटबांध कहता है इसको, कहीं कहीं गटबांध भी कहता है, गटबांध किला। तो ये गढ़बांध किला जो है
ये दामोदर नदी के किनारे, गढ़वान किला जो है दामोदर नदी के किनारे रामगढ़ जिला के उत्तर में स्थित है। दामोदर नदी के किनारे क्या रामगढ़ जिला के उत्तर में स्थित है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा झारखंड में कोल एरिया जो होता है, जिधर जिधर दामोदर नदी गया है उधर उधर ही हमारा क्या है, कोल एरिया होता है, ठीक है। तो कोयला का रूढ़ नदी अगर है तो हमारा दामोदर नदी है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा दामोदर नदी गया उसी के किनारे हमारा क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो इसी और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दामोदर नदी को। अब ध्यान दीजिएगा, इस किला का नाम, गढ़वान का किला का निर्माण 1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज वंश के छठे राजा, रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह ने किया था। रामगढ़ राज के छठे राजा हेमंत सिंह ने गढ़वान के किला का निर्माण किया था। और यह कब किया था, जब रामगढ़ राज का राजधानी बदाम से रामगढ़ स्थानांतरित करना था। रामगढ़ राज का राजधानी बदाम से जब रामगढ़ स्थानांतरित करना था, उसी समय हमारा क्या है, गढ़वान का किला का निर्माण हुआ था। मतलब देखिए, यह किला जब राजधानी बदाम से रामगढ़ स्थानांतरित हो रहा था तब बना, कौन, गढ़वान का किला। तो जब गढ़वान का किला यानी कि बदाम से जब रामगढ़ की राजधानी स्थानांतरित होने लगी तब इस किला का निर्माण हुआ। इस किला में जो देखने के लिए प्रमुख चीज है वो लकड़ी के ऊंचे ऊंचे दरवाजे, नक्काशी वाले दरवाजे, किला के चारों ओर बने अर्धचंद्राकार भव कमरा, ये सब देखने योग्य चीज है। तो ये हमारा गढ़वान में स्थित है जो रामगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो आज हमने 4 किला का फिर से स्टडी किया। पहला किला शत्रु किला जो हमारा नागवंशियों राजा के द्वारा बनाया गया था, जो अंतिम राजधानी रही, दशहरे का भव्य आयोजन, राजकोष से खर्चा। चतरा किला जो है ये हमारा चतरा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कुंदा प्रखंड में स्थित है, जिसको कुंदा किला भी कहते हैं। और इस किला में को कब्जा करने के लिए औरंगजेब का सूबेदार दाऊद खां को 6 महीना का लड़ाई लड़ना पड़ा था, ठीक है। ये किला जीर्ण अवस्था में है और पुरातत्व विभाग ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस किला का जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है। उसका शाहपुर का चांदनी महल, तो शाहपुर का चांदनी महल का निर्माण गोपाल राय ने 1772 ईस्वी में कराया था। इस महल के सामने ही शाहपुर घाट है, वहां पर घाट पर एक मंदिर है जिसपे हमेशा गोपाल राय पूजा किया करते थे। इस महल में 3 तल्ला महल है हमारा शाहपुर का किला, जो पहला तल्ला में सरकारी कर्मचारी, दूसरा तल्ला में शीश महल और तीसरा तल्ला में सभा कक्ष था। उसके बाद गढ़वान का किला जो है रामगढ़ जिला के उत्तर में स्थित है और ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ इस किला का निर्माण तब हुआ जब राजधानी बदाम से रामगढ़ स्थानांतरित हो रही थी। तो इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब